बांग्लादेश में सियासी संघर्ष तेज हो गया है। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। अंतरिम सरकार की आवामी लीग को सख्त चेतावनी दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ 800 पन्नों की शिकायत भेजी है और अब सब कुछ शेख हसीना के पक्ष में जाता दिख रहा तो वे फिर से बांग्लादेश में सत्ता में लौट सकती हैं। भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बांग्लादेश अपने आर्थिक संकट को कुछ हद तक संभाल सकता है और शायद यही बात यूनुस सरकार को अब समझ में आ रही है। अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए। सोचिए मोदी के आने की जो दुआ पड़ रही होगी वो शेख हसीना कितने जबरदस्त तरीके से पड़ रही होगी कि मोदी आ जाए, क्योंकि जानती थी वो अगर मोदी नहीं आया तो वो और उसकी पूरी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और अमेरिका बांग्लादेश के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। शेख हसीना जब तक उन्होंने पावर में रही तो उनके पास एक अच्छी खासी मेजोरिटी थी। उन्होंने बांग्लादेश पे तरक्की की राह पे लेके गई थी और पिछले कई सालों से बांग्लादेश लगातार तरक्की कर रहा था। और इस चीज का सिर्फ गड़बड़ तो हुई तो इसलिए हुई क्योंकि कुछ वेस्टर्न पावर्स की बात उन्होंने नहीं मानी, जिसकी वजह से उनके देश के अंदर गड़बड़ी फैलाई गई। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। इंडिया अगर मजबूत नहीं होता तो पॉसिबली इसको भागने का भी मौका नहीं मिलता। इंडिया मजबूत था, इंडिया ताकतवर था, अपनी गेम खेल रहा था, अटेंटिव था, बस तूफान के अंदर वहां अपने सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इंडिया को पसंद करती है। जय हिंद दोस्तों, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, हिंदुओं के खिलाफ तख्तापलट हुई, वो सब एक रेडिकल ग्रुप द्वारा और यूएस में जो बाइडेन गवर्नमेंट थी उनके उकसावे के द्वारा हुआ, ये तो प्रूफ हो गया। अब दोस्तों सिनेरियो बदला, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई यूएसए में, तो शेख हसीना भी भारत से एक्टिव हो गई। ठीक है, वो भी जो है अपने आप को लेटर पे प्रधानमंत्री लिख के बता रही है। और साथ ही साथ अब बांग्लादेश में जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक है वो अब सड़कों पे आ गए और वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं भारी मात्रा में और लाखों की तादाद में। हर शहर में जितनी भी सिटीज़ हैं बांग्लादेश में, हर जगह कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 15,000 लोग सड़कों पे और मोहम्मद यूनुस को हटने की वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जो अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी है वो बिल्कुल संविधान के हिसाब से नहीं है। अभी भी संविधान के हिसाब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और शेख हसीना ये क्लेम भी कर रही। शेख हसीना लेटर लिख के लगातार डोनाल्ड ट्रंप को बता रही है कि इस समय वो जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो अभी भी आधिकारिक तौर पे जो सरकार है बांग्लादेश की वो मानते हैं शेख हसीना को ही। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत का भी हाथ बांग्लादेश बता रही है। तो क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है फिर से शेख हसीना आती है तो भारत के लिए फायदा। और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और ये जो तख्ता पलट हो कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट ब्रिटेन में भी होने वाला है।
इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है, ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई, और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। पाक ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना आमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए, और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। ऐसा फिर ग्राउंड लेवल पर किया गया कि शेख हसीना ने इलेक्शन जबरदस्ती करवा लिए, क्योंकि उसको एक तरीके के चक्रव्यूह में फंसाया गया। एक नैरेटिव वॉर की तैयारी की गई। शेख हसीना को डिक्टेटोरियल बिहेवियर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया गया कि शेख हसीना किसी की नहीं सुन रही, पॉपुलर डिमांड की नहीं सुन रही, जबकि कौन सी पॉपुलर थी पता नहीं। और शेख हसीना के अगेंस्ट एक गुस्सा क्रिएट कर दिया गया डिक्टेटरशिप पर। मार्च में शेख हसीना ने कहा भी था मार्च में शेख हसीना ने कि देखो भैया, सीधी सी बात है, यहां सिचुएशंस खराब हैं और मुझे अमेरिका ने कहा था कि मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो और मैं एक क्रिश्चियन स्टेट म्यांमार बांग्लादेश के अंदर, इंडिया का नाम नहीं लिया, इस इलाके में क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता हूं। और वो चीज आज नजर आ रही है, जिस तरीके से हमारे मणिपुर को जलाया गया और मिजोरम के अंदर मिजोरम का सीएम अमेरिका की कैथोलिक चर्च में बैठकर क्रिश्चियन स्टेट की डिमांड कर रहा है, इंडिया के ही एक स्टेट का मुख्यमंत्री। तो वो जो शेख हसीना ने बात कही थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि बांग्लादेश में भी चकमा ट्राइब्स हैं, उसके साथ साथ वो क्रिश्चियन स्टेट है, उसके साथ साथ वो म्यांमार के अंदर भी बड़े लेवल पर मीजो ग्रुप्स रहते हैं, और मीजो और कुकी यानी क्रिश्चियंस जितने भी हैं सबको मिला के एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की प्लानिंग दिखाई दे रही है अमेरिका के एक्शंस। और सोचिए ये गुस्सा इस लेवल पर था, और सोचिए मोदी के आने की जो दुआ पड़ रही होगी वो शेख हसीना कितने जबरदस्त तरीके से पड़ रही होगी कि मोदी आ जाए, क्योंकि जानती थी वो अगर मोदी नहीं आया तो वो और उसकी पूरी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और अमेरिका बांग्लादेश के पीछे खड़ा हुआ है, मतलब बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ है। यही डेस्परेशन, यही घबराहट शेख हसीना की नजर आ रही थी जब मोदी जी ने कहा कि हाँ हम आसपास के स्टेट्स वालों को बुलाएंगे। तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, तो कुछ तो मुझे तो गड़बड़ लगी थी यार, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता लगा ये गड़बड़ थी। फिर जब मैंने उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी तो मैंने उस टाइम सोचा भी था, मैंने कहा यार, और हम मोदी के हारने की वजह से इतने ज्यादा गुस्से में थे कि हमने उससे कोई डिस्कशन नहीं किया, ये 2 दिन पहले क्यों किया। और उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर आई, उसके बाद चाइना गई, पॉसिबली दोनों से मदद मांग रही थी कि प्लीज हेल्प। ना तो चाइना से मदद मिली, तो चाइना का तो दौरा 5 दिन का था, उसे 3 दिन में खत्म करके आ गई। और मोदी जी ने जो भी सपोर्ट करना था वो कर दिया है, जो भी था। सोच कर देखिए बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने हालत क्या करी। अभी भी बांग्लादेश रुका, अमेरिका रुका नहीं। बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की हालत, अमेरिका ने क्या की, तो अमेरिका रुका नहीं। असलियत में इस लड़ाई को इस तरीके से देखिए, जिस लड़ाई को
1971 में अमेरिका हार गया था। भले ही सरेंडर पाकिस्तानी आर्मी ने किया था आरजू जी, लेकिन हारा अमेरिका था। तमाचा अमेरिका के जन्नाटेदार पड़ा था।